अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये टेंसेस इस टॉपिक पर है जिसमें एटलीस्ट एक नंबर या कभी कभार दो नंबर, 2 मार्क्स तो हमारे फिक्स हो जाएंगे इंशाअल्लाह, पेपर्स में पूछा जाता है। तो 2013 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2013 का, टीईटी पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ वर्ब। सेंटेंस है व्हेन वी रीच्ड द स्टेडियम द प्लेयर्स डैश ऑलरेडी। तो देखिए, व्हेन वी रीच्ड, तो सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट का है। वी रीच्ड द स्टेडियम, तो सब्जेक्ट वी और रीच्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब जो टेंस कॉम्बिनेशन है कि सिंपल पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट, ये टेंस कॉम्बिनेशन है, यानी जो अगला जो हमारा कॉमे के बाद का जो पार्ट है सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो द प्लेयर्स ये सब्जेक्ट है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब जो चाहिए वो चाहिए हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हैव गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है वेंट, तो ये सिंपल पास्ट। हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेयर्स क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, हैज़ गॉन ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हैव गॉन हैज़ गॉन ये भी नहीं होगा, वेंट ये भी नहीं होगा, और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हैड गॉन, यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। के नीचे जो जुमले दिए गए हैं उनमें से कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। अब देखिए पहला सेंटेंस है ही इज़ आ राइटिंग व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन। तो इज़ ये तो कैंसिल हो गया, इसी के साथ में ही वाज ये भी कैंसिल हो गया। अब दो सेंटेंसेस है नीचे, ही हैड बीन राइटिंग और एक है ही हैड राइटिंग। तो थर्ड सेंटेंस देखिए, ही हैड बीन राइटिंग व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन। सो ऑप्शन नंबर 3, ही हैड बीन राइटिंग व्हेन देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ये महाटेट पेपर 1 में 2016 में पूछा गया था। हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस पहचानना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें उसके हेल्पिंग वर्ब और उनका वर्ब पता होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट का हैड। ठीक है, और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए इन सेंटेंसेस में हैड प्लस V3 कहाँ पर है। पहला सेंटेंस है अराउंड 7 PM द पावर हैड गॉन ऑफ। तो हैड गॉन ऑफ, हैड और उसके साथ में गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में अगला देखिए अराउंड 7 PM द पावर हैज़ गॉन ऑफ, ये हैज़ नहीं होना चाहिए। तीसरे में भी हैज़ है और चौथे में वाज है, इसलिए पहला जो है आंसर, पहला जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सेंटेंस है ही डैश 15 नेक्स्ट बर्थडे। तो देखिए यहाँ पर हमको सही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट ये हमें हेल्प कर रहा है, ये बता रहा है हमको कि आइंदा की बात हो रही है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है तो फ्यूचर का चाहिए। अब पहला ऑप्शन है देखिए हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। विल बी ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। वुड बी ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मॉडल वर्ड है, मॉडल वर्ब है। इसी के साथ में हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ही विल बी 15 नेक्स्ट बर्थडे, कि ये अगले बर्थडे के अंदर वो 15 का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट।
ये महाटेट पेपर 2 में 2014 में पूछा गया था। सेंटेंस है इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, फिर एक पूरी क्लोज छूटी हुई है। ऑप्शंस देखिए, आई वुड हैव गिवन इट टू यू, आई वुड हैव गेव इट टू यू, आई वुड गिव इट टू यू, और ऑप्शन नंबर 4 है आई विल गिव इट टू यू। तो देखिए इसके अंदर में एक कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये ताल्लुक़ रखता है इफ़ क्लॉज से। ठीक है, तो अगर जैसे आपको पता है क्लॉजेस के अंदर कि भाई एक तो मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना। तो अगर जो इफ़ क्लॉज है यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में हो तो जो मेन क्लॉज उसके आगे आएगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी। ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर है इफ़ क्लॉज का, तो अगला जो क्लॉज रहेगा उसका जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, उसका जो आगे का फिक्रा होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का वुड प्लस V1 उसके साथ में आगे होगा। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए, हम पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई न्यू ये क्या है, न्यू ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इसलिए इसके साथ में क्या होगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से सेंटेंस में है। पहला सेंटेंस आई वुड हैव गिवन, तो वुड हैव नहीं होना चाहिए था, तो ये कैंसिल। अगला है आई वुड हैव गेव, तो ये भी नहीं होगा। आई वुड गिव, तो आई वुड गिव, वुड प्लस गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इफ़ यू वर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम। दूसरा ऑप्शन है इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम। तीसरा है इफ़ यू वर अ मिलेनियर हाउ वुड यू हैव स्पेंड योर टाइम। और चौथा है इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम। तो चलिए देखते हैं। अभी इससे पहले आपको जो हमने इफ़ क्लॉज का जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल का, कि अगर इफ़ क्लॉज के साथ में सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो मेन क्लॉज के अंदर वो फ्यूचर सिंपल हो जाता है, और अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इफ़ यू वर, यानी यहाँ पे वेयर जो है तो ये सेकेंड फॉर्म है आर। ठीक है, आर यानी यहाँ पर क्या है हु, और वेयर यानी था, तो ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वुड प्लस V1 चाहिए। अब देखिए दूसरे और चौथे सेंटेंस के अंदर इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम, अगर तुम मिलेनियर हो तो तुम अपना वक्त कैसा गुजारोगी, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो इसके साथ में वहाँ पर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है और मीनिंगफुली भी नहीं है, यानी मीनिंग भी क्या हो रहा है इसके, करेक्ट नहीं हो रहे, इनकरेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम, फोर्थ सेंटेंस को अगर देखें हम तो ये भी क्या हो रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब रही बात पहले और तीसरे सेंटेंस की, तो तीसरा सेंटेंस देखिए इफ़ यू आर अ मिलेनियर हाउ वुड यू हैव स्पेंट योर टाइम, तो वुड के साथ में यहाँ पे हैव स्पेंट आ रहा है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा है कि सिंपल पास्ट अगर है तो उसके साथ में वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इफ़ यू वर अ मिलेनियर हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी हमें नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, ठीक है, कौन सा करेक्टली यूज़ हुआ है तो वो हमको देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पहला जो ऑप्शन है उसमें वी आर है तो आर तो नहीं होना हमें, हैड भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड नहीं चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है उसमें देखिए वी हैव बीन ट्राइंग वेरियस होम स्पिन रेमेडीज़, सो हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्वेश्चन पूछा गया था महा TET 2021 में, पेपर 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन है आई डैश इफ़ आई वर यू। ऑप्शंस है विल अपोलोजाइज, हैड अपोलोजाइज, वुड अपोलोजाइज और वाज अपोलोजाइज। तो देखिए हमने इफ़ कंडीशन के बारे में इससे पहले देखा है। तो अगर इफ़ के साथ में जो पार्ट है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में हो तो अगला जो पार्ट है मेन क्लॉज वाला वो सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी विल या श्योर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर इफ़ वाला जो पार्ट है वो अगर सिंपल पास्ट में है तो अब जो अगला पार्ट है, अगला जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं इफ़ आई वर यू। तो यहाँ पर वेयर यानी होता, तो यहाँ पे होने का सेकंड फॉर्म है, आर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेयर। तो क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ इसलिए सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब हमने अभी पढ़ा है कि सिंपल पास्ट के साथ में क्या होगा, अगले मेन क्लॉज के अंदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर देखिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और पूरा सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा कि आई वुड अपोलोजाइज इफ़ आई वर यू। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ये महाटेट पेपर 2 में 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ वी ट्राइड हार्ड, इसके ऑप्शंस है वी कैन सक्सीड, वी वुड सक्सीड, वी मे सक्सीड, वी विल सक्सीड। तो ये भी इफ़ कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको तफसीली बताया गया है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में इसका जवाब लिखें। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। महाटेट पेपर 1 में पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन है ही विल नॉट कम। ऑप्शंस है आई डोंट थिंक, मे थिंक, आई थॉट, आई थिंक। तो इसका राइट आंसर होगा आई थिंक ही विल नॉट कम। कि भाई प्रेजेंट सिंपल जो आपको जो बताया था कि टेंस कॉम्बिनेशन के प्रेजेंट सिंपल एक पार्ट में होगा, दूसरे पार्ट में फ्यूचर सिंपल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। महाटेट पेपर 2 में 2015 का क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे भी टेंस कॉम्बिनेशन है कि रीच्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है यहाँ पर, सिंपल पास्ट है तो इसके साथ में पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देखिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमको। पहला ऑप्शन है द ट्रेन वॉज, ये कैंसिल हो जाएगा। द ट्रेन हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट वाला जो तीसरे वाला है वो द ट्रेन हैड गो, तो हैड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं होगा, और वेंट ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस। ठीक है, कि टेंस के करेक्ट यूज़ के हिसाब से हमें मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव इन चारों में से ढूंढना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। नंबर 1, संजना डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट। Number 2, Sanjana has cooked her breakfast yet. Number 3, Sanjana has not cooked her breakfast yet. और लास्ट वन इज़ संजना हैज़ नॉट बीन कुक्ड हर ब्रेकफास्ट यट। तो यहाँ पर यट ये हमको हेल्प करेगा राइट आंसर को आइडेंटिफाई करने के अंदर। तो यट के मानी होते हैं अब तक। ठीक है, और ये जो इस्तेमाल होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी यट अगर इस्तेमाल है सेंटेंस के अंदर तो वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला टेंस डिड नॉट कुक, तो ये डिड नॉट कुक दर्शा रहा है कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। संजना हैज़ कुक्ड हर ब्रेकफास्ट यट, यहाँ पर हैज़ कुक्ड है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन इसका क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगला देखिए, संजना हैज़ नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट यट।
हैज़ नॉट कुक्ड, तो हैज़ के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका निगेटिव सेंटेंस भी है। और मीनिंग के एतबार से देखिए, संजना हैज़ नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट, कि संजना ने अब तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो ये मीनिंगफुली करेक्ट भी सेंटेंस है। और लास्ट वाला देखिए कि संजना हैज़ नॉट